तो उनसे कहता है कि दुनिया में जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे। तो रूहें वादा करती है कि नहीं रब, हम आपको नहीं भूलेंगे, हम तुझे नहीं भूलेंगे, हम दुनिया में भी जाकर तेरी इबादत करेंगे और तेरी सना करेंगे और तेरा प्रचार करेंगे। रहमतुन सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब वहाँ पर हर रूह करती है। अच्छा, वहाँ करने के बाद में जब वो दुनिया में आती है तो वो रूहें दुनिया की शोहरत में जो है, दुनिया को देख कर दुनिया की शोहरत में और दुनिया की लालच में जो है वो वादा भूल जाती है। ये तो आम रूह की बात हो गई। कुछ ख़ास रूहें होती है जो आती है, जबकि वो मसलक इलाही है। यहाँ आकर भूलना भी ये अब इंसान की गलती नहीं है, ये भी मसलक इलाही है। भाई वो रास रचयिता है, वो चाहे जो कर ले, ये खेल उसी का है। वो सिर्फ दुनिया को एक इबरत के लिए रखा है कि भाई दुनिया देखे कि ये लोग हैं जो मुझे भूले बैठे हैं दुनिया में आने के बाद। दुनिया में जब मैंने इनको दुनिया दिया, इसमें सारी चीज़ें सहूलियतें दी, तो ये मुझे भूल गए। और कुछ रूहें वो खुद मुकर्रर किया है कि ये देखो दुनिया में जाने के बाद भी वो मुझे नहीं भूलेगी और ये तुम लोगों को याद दिलाएंगे कि तुम लोगों को मेरी याद दिलाएंगे। इस तरह का खेल रास रचैया ने खेल कर रखा है। अच्छा, जो आम रूहें आती है वो दुनिया में मुब्तला हो जाती है, दुनिया में शोहरत दौलत कमाने में एकदम मसरूफ़ हो जाती है, अपने बाल बच्चों में, अहलो हयाल में, मोहब्बत में, इश्क में, मतलब अलग अलग मुख्तलिफ़ तरीके से लोग वहाँ दुनिया में दौलत जमा करने में जो है वो मसरूफ़ हो जाते हैं रूहें। और कुछ रूहें जो ख़ास रखा है वो रूहें आती है दुनिया में तो वो वादा भूल नहीं पाती है। अच्छा, उनकी भी एक उम्र लिमिट रखा है, उनका भी एक एज रखा है कि वो किस उम्र में तक वो जो है मुझे भूलेगी और किस उम्र में फिर मैं उनको याद आऊँगा। वो भी उसी ने लिखा है, अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो भी लिख कर रखा है। तो वो रूहें जब दुनिया में आती है, तशरीफ़ ले आती है दुनिया में, उनको भेजा जाता है अल्लाह की तरफ से। तो आने के बाद में माँ की शिकम से ही कुछ रूहें अल्लाह के लिए तड़पती है। जिस तरह से मिसाल मैं बताऊँ आपको कि आप जो है किसी के साथ में कोई मेले में गए, बहुत बड़े मेले में, और वहाँ पर बिछड़ गए आप उनसे। बिछड़ने के बाद में फिर आप जिससे बिछड़े हो उनके लिए जिस तरह तड़पते हो और जो आपसे बिछड़ा है वो आपके लिए जिस तरह तड़पता है, ये मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। उसी तरह से जो दुनिया में बंदा आया है वो अल्लाह के लिए और अल्लाह उस बंदे के लिए तड़पता है। इस तरह से मिलने के लिए, जैसे शायर ने कहा है कि मैं कतरा हूँ समुंदर का और समुंदर से जाकर मिला हूँ। इस तरह से कई शिजरे शरीफ में मैंने पढ़ा और कई कलाम में सुना हुई चीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह का वो समुंदर है जिसने कायनात को खल्क किया, बनाया। अब बनाने का मतलब कोई आर्टिफिशियल नहीं बनाया उसने, कोई मिस्त्री नहीं है, बस उससे कहना है कि कुन फयाकुन, हो जा, वो चीज़ें हो जाती है। वो ऐसी कुदरत रखता है। और ये हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये तो एक सिर्फ छोटा सा उसकी मिल्कियत है। ये ऐसी कई मिल्कियत उसकी कुदरत में है, उसके उसमें मिल्कियत में है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिसे इंसान का वहाँ तक पहुँचना, वहाँ तक सोचना भी मुमकिन नहीं है। तो वो रब्बुल अरबाब है। तो उसके लिए वो जो कतरा है जो जुदा हुआ है वहाँ से, वो दुनिया में आकर उसके लिए तड़पता है। अच्छा, जब तड़पता है तो अब वो तो वही बोलेगा ना जिस देश में है, जिस भाषा को जानता है, और वहाँ पर उसको किस नाम से याद किया जाता है। वो अपने जहाँ पला बड़ा है, परिवार में जो सुना है, वो तो उसी नाम से जानेगा। वहाँ तो कोई बंदिश नहीं है। तो वो जब तड़पता है, तड़पने के बाद में फिर उसी नाम से उसकी तलाश में घर छोड़कर निकल जाता है। मतलब वो कोई बंदिश में नहीं रहता, कोई दायरे में नहीं रहता कि वो जैसे कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, निकाह नहीं करता, शादी नहीं करता, कोई परिवार की जिम्मेदारी नहीं लेता है और कोई माल और मिल्कियत की जिम्मेदारी नहीं लेता है, कोई कारोबार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। बस उसकी राह में निकल जाता है। अल्लाह तवक्कल, अल्लाह तवक्कल, मतलब उसकी राह में निकल गया तो उसकी रोज़ी का मालिक तो अल्लाह, ये सभी की रोज़ी का मालिक अल्लाह है, लेकिन वो तवक्कल पे है। उसे पूरा वो यकीदा है कि मैं निकला हूँ, वो जाने मैं जा, ऐसा। अब निकल जाता तो अल्लाह उसकी रोज़ी रोटी कहीं बंदा बांध के रखता है, वहाँ उसे खाना मिल जाता उनको।
लेकिन वो ज़िक्र इलाही में ही मसरूफ़ रहता है, ज़िक्र इलाही में ही मसरूफ़ रहते हैं। और वो दर बदर बस वो अपने मतलब कहते हैं कि ठिकाना भी मुकर्रर नहीं करते वो खुद से भी, क्योंकि जहाँ ठिकाना मुकर्रर कर लेंगे वहाँ मसला शुरू हो जाता है। मैं बताऊँगा वो मसला क्या शुरू होता है। अच्छा, दूसरी बात, वो खुराक भी जो है उनकी मिला तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिला तो फ़ी सबीलिल्लाह, वो इस तरह का मिजाज होता है उनका ऐसा। तो वो निकल जाते हैं राह खुदा में, अल्लाह के ज़िक्र में निकल जाते हैं। अच्छा, नहीं रुकते किसके लिए कि ऐसे लोगों के पास जो है ना एक अल्लाह का ख़ास एक वो होता है, उनके पास एक पावर होता है, क्योंकि जब वो अल्लाह की राह में होते हैं, अल्लाह के वो शुरू से मतलब अल्लाह के इसमें रहते हैं ना, तो वो खुद तड़पते हैं अपने आप में। उनको पता नहीं रहता कि उनके अंदर क्या पावर है, लेकिन लोगों को पता रहता है इनके अंदर क्या पावर है, बोलते ये अल्लाह वाले हैं। इस तरह का लोगों का मिजाज होता है। तो लोग नफ्सियाती अपने जो मामले में फंसे रहते जाते हैं उनके पास अपने मसले मसाइल के लिए, तो वो परेशान हो जाते हैं। फिर वो आया ऐसा होता है कि वो वक्त में वो अल्लाह से दूर हो गए। वो उस वक्त में कोई आ जाता है उनको डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब ही हो जाता है ना उनको, कि वो आया कोई अपना मसला बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, मैं फलाने ऐसी चीज़ से परेशान हूँ, मैं अपने कारोबार से परेशान हूँ, मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ, अपने परिवार से परेशान हूँ, या कोई रूहानी मसले मसाइल से परेशान हूँ, वो लेकर आ जाता है और वो चीज़ से वो परेशान रहते हैं। इसके लिए वो लोग एक जगह भी नहीं रुकते, एक जगह रुकते नहीं, बस यहाँ से आज यहाँ रुके, कल वहाँ, कल परसों वहाँ। और दूसरी बात, खाना भी जो होता है उनका खुराक मुख्तसर खुराक खाते हैं कि जिससे नापाकी ना हो बदन में, इतना मुख्तसर खुराक खाते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि अब खा लिए और आगे के वक्त जो है वो अपने पास जमा भी नहीं रखते, वो अपने पास जमा भी नहीं रखते। इस तरह का उनका अपना मामूल होता है ज़िंदगी भर। ये आगे का पार्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट अगले जुमेरात को इंशाल्लाह अपलोड होगा। आप लोगों से साथ करने की दरख्वास्त है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।